तत्व की दिव्य कृपा हो गई। जगत गुरु से मुलाकात हो गई। राधा शक्ति ही जीवन का आधार हो गई। प्रेम की अनंत बहार हो गई। और ऐसे में माताजी सौभाग्य कुंवरी राणावत द्वारा रचित दो भाव काव्य मिल गए। मानो जीवन की दिशा बदल गई। माँ मीरा को जाना इनकी लेखनी से। मीरा चरित्र जीने का सौभाग्य सखियों संग मिला। सखा का गिरधर रंग मिला। और यहाँ नहीं रुकी कृपा। इन्हीं माँ के द्वारा लिखित पुस्तक सखियों के शाम का सखियों संग स्वाध्याय किया। आहा क्या हुई हृदय दशा, नहीं की जा सकती बयां। और यही स्वाध्याय अब गुरु इच्छा से आप सभी से साझा किया। और इन दिव्य भावनाओं की लेखिका माँ सौभाग्य कुंवरी राणावत और उनके तात को नमन सदा सदा। अनंत आभार आपका कि आपने अपने भाव अमृत का ये प्रसाद हम सभी को पिला दिया। आपने हम सभी को सखियों के श्याम से मिला दिया। ब्रज को हृदय में जीवंत बना दिया। आपको सदा सदा आभार हम सभी का हृदय करता और प्रेम से आपके आशीर्वाद को गुरु इच्छा से ग्रहण करते हुए राधे राधे करता। आपको प्रणाम माँ सदा 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 सदा। राधे राधे जय श्री राधे। राधे राधे जय श्री राधे। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदे माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति और सखा कृष्ण और श्री राधा रानी की स्थूल सूक्ष्म हर तरह की उपस्थिति। बस मान लो वो हैं तो वो हैं, ये मानने की तो बात है। और हमने तो अपने हृदय में धारण कर लिया, हम सब ने मान रखा है। हम सबके चेहरों की मुस्कान बता रही है कि वो हैं। तो जिन्होंने कैमरे नहीं ऑन कर रखे वो भी बता दो कि आप लोगों को अनुभव हो रहे हैं वो हैं। तो बस मानने की बात है, हमने मान लिया वो हैं और हमारा जीवन साज रहे हैं, संवार रहे हैं, संभाल रहे हैं। और अगर आप सब तक आ रहे हैं तो आपका भी जीवन संभाल रहे हैं। आपको भी उनकी कृपा, अहोतिक कृपा गुरुदेव के परम वंदे माता जी के सानिध्य में निश्चित रूप से मिलने वाली है। इसी के साथ सखियों की श्याम पुस्तक का स्वाध्याय आगे करते हैं। अनाम अनुभूति। कौन है ये, कहां से इस पथ पर कहां जाने के लिए कब आई थी, और अब दिग्भ्रमित सी रह रहकर चारों ओर दृष्टि पसार कर किसे खोज रही है। कभी अधीर हो इस दिशा और कभी उस दिशा दौड़ पड़ती है। कभी आत्महारा सी बैठती अथवा गिर पड़ती है। संभवतः वह स्वयं नहीं जानती कि वह क्या कर रही है। उसे तो केवल इतना स्मरण है कि क्षण मात्र में उसके जीवन में प्रलय घटित हो गई। भला कैसे? उसके स्मृति पटल पर केवल दो आकर्ण चुंबित कारे कजरारे दीर्घ द्रग हैं। दो आकर्ण चुंबित कारे कजरारे दीर्घ द्रग हैं, मतलब दो नैन, कृष्ण के, सखा के, गिरधर के, गोपाल के दो नैन उसके स्मृति पटल पे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके आगे आगे चलने वाले किशोरों ने मुड़कर उसकी ओर देखा और बस थम गई दृष्टि। क्या था उस दृष्टि में कि क्षण मात्र में उसके सुखी संसार में प्रलय उपस्थित हो गया। उस दृष्टि के आघात ने, आघात ही तो कहना होगा, आशा अभिलाषा हंसी खुशी को निर्दयता पूर्वक मिटाकर हृदय में उतार दी गहरी पीड़ा भरी कसक, जो ना जीने देती है और ना मरने का ही अवकाश प्रदान करती है। यद्यपि इस आघात की अनुभूति इतनी सरस, स्निग्ध कि संभवतः सृष्टि की संपूर्ण कोमल अनुभूतियां इसकी समता में हार जाएं। तो उस दृष्टि के आघात से घायल यह बराबर बैठी अथवा गिरी कहाँ नहीं जा सकता, किंतु इस क्रिया के मध्य ही एक मधु मुस्कान उसके सद लगे गहरे घाव पर क्षार का गाढ़ा लेप कर दिया है। मुस्कान ने उसके सद लगे गहरे घाव पर क्षार का गाढ़ा लेप कर दिया। हृदय अंतर्नाद कर उठा, पर दृढ़ता से भीचे अधरों के पीछे ही वह घुट गया। क्या हल्का सा स्वर भी उन कपाटों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। एक तरफ ना ठाकुर का भी चित्रण हो रहा है, जब माँ काली के लिए बाबा की क्या दशा होती होगी, दहा हो जाता था, ऐसे ही लिखा है।
अगर रामकृष्ण वो पढ़ो लीला प्रसंग, तो उसमें कई जगह उनका वो विरह माँ को याद करते हुए उनका संताप आया है। तो परमात्मा को अनुभव करने के बाद, देखने के बाद, ये सब बहुत शायद नेचुरल फीलिंग्स हैं। और जो सुन रहा है ना, उसके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ आना होगा, इसलिए ये सुन पा रहे हो, सुनी इसलिए रहे हो, क्योंकि वो एक होता है ना वार्निंग अलार्म कि सचेत हो जाओ, भक्ति प्रवेश करने वाली है, हो गया ज्ञान, पढ़ ली किताबें, अब ये वाली पढ़ो। ये एक अलार्मिंग कॉल है। तो इसको कैसे वर्णन करे कोई कि उनसे न चला जा रहा है, ना बैठा जा रहा है, आंखें भरी हैं और फिर भी इतना आनंद है, और ये आनंद चला जाएगा तो भी इसे ढूंढेंगे। ये है तो जिया नहीं जा रहा, और मरने का अवकाश नहीं है, मरने का भी अवकाश नहीं है। उस सहायक विहीन प्रदेश में पीड़ा से छटपटाते हृदय पर हाथ धर वह घुटनों में सिर देकर सिसक पड़ी। किससे कहे, वहां था ही कौन, कोई होता भी तो क्या कह पाती। और संतावना नहीं, मरण की विभीषिका उससे कहीं अधिक सरल सह होगी। ऐसों को तो कोई संतावना भी नहीं दे सकते, बस कंधा दे दो, इसके अलावा कुछ नहीं। यो भी सिर पर तना नील वितान सा गगन, हरितमा सकुल वसुधा, और समीप ही प्रवाहित सरिता की नील धारा कि उसकी इस लज्जाजनक स्थिति के मानो साक्षी हैं। उस एक क्षण में मानो उसका अस्तित्व लोप हो गया। अविराम चलती सांस और धड़कन, हृदय की धड़कन भी जैसे थम गई। मन बुद्धि किस और भाग छूटे, जानने का कोई उपाय नहीं रहा। उस अनाम पीड़ा से अवश हो वह धरती पर लौट गई। मन बुद्धि किस और भाग छूटे, आपके बस में नहीं है, भाग भी जाएंगे और छूट भी जाएंगे। जितना मर्जी पकड़ लो बुद्धि को, जितना मर्जी पकड़ लो विचारों को, किसी भी चीज से बांध लो, किसी भी चीज से पकड़ लो, जब उनको छूटकर भागना होगा, जब वो मुरली बजेगी, वो मुरली जरूरी नहीं है कि आपको मुरली की धुन में ही सुनाई दे, पर जब वो बजेगी तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, आप ऑटोमेटिकली उस दिशा में बढ़ते चले जाओगे। कितने समय तक वह ऐसी अर्ध चेतना अवस्था में पड़ी आंसू बहाती रही, कौन बताए। फिर धीरे से उसने सिर उठाया। अनायास बहे आंसुओं से पुनीत हुए रज कणों ने उसके मुख पर विचित्र सी अल्पना का चित्रण कर दिया था। आहा, इतने पर भी इस धूल दूषित असहाय हृदय दहा दग्ध और मलिन अवस्था में भी यदि कोई उसे देखता तो निश्चित ही सुंदरी कहता। इतने हाल बुरे, लेकिन देखने में, क्योंकि वो रूप भीतर से आ रहा है, देह का रूप तो समाप्त हो गया, और अश्रुओं से रजकण पे अगर अश्रु गिर गए तो वो रजकण पुनीत और पावन हो गई। भक्ति से गिरे हुए अश्रु किसी को स्पर्श कर जाए तो वो आत्मा भी साथ साथ पुनीत और पावन हो जाए। और उसके बाद मिट्टी लगी है, धूल लगी है, अपना कोई होश नहीं है, बाल बिखरे हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सुंदर है। क्यों? क्योंकि वो सुंदरता भीतर से प्रकाशित हुई हुई सुंदरता है, वो देह की सुंदरता की बात ही नहीं है। आत्मा परमात्मा के लिए तड़प रही है तो आत्मा का प्रकाश तो बहुत दिव्य और जीवंत है ना। देह से परे जाकर ये दाह उठती है, देह में रहने वालों को ये दाह थोड़ी ना उठेगी। देह तो बुद्धि और मन को पकड़े रह गए, मन और बुद्धि भाग जाएगा, देह से बाहर जाओगे तो ये दाह उठेगी। वस्त्रों के धानी रंग में उसका अपना वर्ण भी घुल गया था। वे काले विशाल नेत्र अवश्य ही किसी मृग वधु का सरस उपहार रहे होंगे, जो निरंतर मुक्ता दान से धरा को धन्य कर रहे हैं। उसके नख शिक वर्णन के समय कभी अवश्य ही उपमा ढूंढने में कठिनाई अनुभव करेंगे। यौवन की देहरी पर धरने को उठा हुआ आयु का चरण, स्वभाव के भोलेपन, केशौर्य की चंचलता और देह की स्निग्ध कोमलता से सहम कर जैसे ठिठक गया। अपने महाआर्ग सौंदर्य से अनभिज्ञ उसने बड़ी बड़ी सुकोमल अश्रुसिक्त पलकें उठाकर देखा तो लगा संपूर्ण सृष्टि अग्नि मुक्त व्यक्त ग्रास हो, किसी और त्राण न पाकर असंयत हो। उसने मस्तक पुनः वसुधा के वक्ष पर धर दिया। देखकर लगता बड़ी तेजस्विनी रही होगी। ऐसी आत्महारा दीनता उसके स्वभाव के सर्वथा प्रतिकूल ही रही होगी। तभी तो स्वयं को संयत ना कर पाने पर भी हृदय से उठने वाली असहा पीड़ा भरी आहों कराहों को अधरों तक पहुंचने से पूर्व ही वह बरबस भीतर ठेल लेती। किंतु इन नेत्रों का वह क्या करे?
ये घर के भेदी तो पलकों की आन मानने नहीं देते। इनसे बरसती ये मोटी मोटी बूंदे जो धारा बनकर वक्षावरण भिगोती जा रही हैं, इसे कैसे कोई रोके। तब जैसे अपने से ही छिपाने के प्रयास में अश्रु जल से भीगे रज कणों पर सिर धर दिया, किंतु यूं शांत पड़ा रहना भी कितने शालियों के भाल पर अंकित होता है। उसकी भी भाग्य लिपि इस सौभाग्य से वंचित ही लगती थी। अतः लड़खड़ाती उठी और पथ पार्श्व में आ खड़ी हुई। सूने पथ पर खोई दृष्टि दूर तक कुछ समय जाने क्या खोजती रही, फिर निराशा से थकी दृष्टि लौटकर पथ पर अपने ही पदों के समीप ठहर गई। पथ वीथी ने संभवतः उसका उपकार करने के लिए ही उसे निर्मम अहेरी के चरण चिन्ह अपने वक्ष पर अंकित कर लिए। उन चिन्हों को कृपण के धन की भांति बाहों में भर लेना चाहती हो अथवा धरा का आभार प्रकट कर रही हो, बाहें फैलाकर वह लौट गई उस पदरज पर, जिस पदरज पर कभी प्रभु के चरण पड़े, उसे ऐसा एहसास अनुभव हुआ तो वो उस रास्ते में ही लौट गई, उस पदरज में ही लौट गई। भागीरथ प्रयत्न से बांधे गए धैर्य के बांध को आवेग भर आंसुओं के पनारों ने ध्वस्त कर दिया। घायल हृदय की गति कहती मरते पशु के अंतर्नाद सी गहरी घुटी घुटी करहा मुख से फूट पड़ी। रुदन के वेग से सुकोमल देह छटके खाने लगी, किंतु कब तक, कैसे ज्ञात हो, जानने का कोई उपाय जो नहीं। कब अंशुमाली देवी प्रतीचि के रागुण कुमार मुख झुक गए, कब नवीन प्रणय सी मैंथ सलज निशाका कर थाम तारक खचित व्योम पथ पर बढ़ चले, और कितनी बार इनके राग की आवृत्ति हुई कौन कहे। ये मनोदशा, ये हालत कितनी कितनी बार हुई होगी, और जिन्होंने ये लिखा है उन्होंने इसे कैसे जिया होगा, उन्होंने भी तो कभी ना कभी जिया होगा। किसी अपना वर्णन करना आसान है, विरह का वर्णन करना शायद आसान है, पर किसी और के प्रेम भाव विरह के वर्णन को इतनी खूबसूरती से लिखना, ओहो हो, क्या ही। लेखनी से शायद कृष्ण ही उतर गए, सखा ही उतर गए और लिख दिया, नहीं तो समझ ही नहीं आता देख कर कि क्या हो रहा है। और उसका इतना दिव्य चित्रण, और इसी का नाम है अनाम अनुभूति। इस चैप्टर का नाम था अनाम अनुभूति। इस अनुभूति का क्या नाम होगा, कोई नाम नहीं, पर हर सखी का जीवन चरित्र ये बता रहा है कि जब तक पुकार इस स्तर की नहीं है तब तक भगवान नहीं मिलते। पुकार का ये लेवल है, ये लेवल ऑफ पुकार है, और बस पुकार के लिए पुकार कर सकते हैं। फिर कितना पढ़ लेंगे, पढ़ने से पुकार कैसे जागेगी। ऐसा कुछ पढ़ लें जो समझ में आ रहा है, कम से कम इमेजिन तो हो गया, बेटा पुकार बहुत ऊंची चीज है, ये है पुकार। जब अपना ही होश नहीं बचा, कुछ बचा ही नहीं जीवन में। नेत्रों में आशा, हृदय में अवसाद का भार लिए मैं कितनी बार पथ के इधर उधर दौड़ पड़ी, कितनी बार चरणांकित रज से स्वयं को स्नान कराया, उसमें लुंठित हुई, कितनी बार जड़ सी पथ जोहते बैठी रही, कितनी बार आकुल हो पुकार उठने को तत्पर हुई, किंतु क्या कहकर यह विवशता कितनी बार नेत्रों से झर पड़ी। नैन कटार से घायल वह कितना तड़फड़ाई, और उस मधु मुस्कान पर मुग्ध निमलित नैन किए कितने समय तक समाधि में लीन सी बैठी रही, कौन बताए। सहज समाधि, प्रयास करते करते थक जाते हैं, समाधि तो लगी हुई है। आहा इस विवशता का, इस हलाहल दुख भरे सुख का, इस हलाहल दुख भरे सुख का, इस कठिन अवस्था का कोई तो नाम होगा। लज्जा के झीने वस्त्रों को निर्दयता पूर्वक फाड़कर चिथड़े कर देने वाली, अहंकार को चूर्ण कर हवा में उड़ा देने वाली। लज्जा, जब यहाँ ये कहा जा रहा है लज्जा के झीने वस्त्रों को निर्दयता पूर्वक फाड़कर चिथड़े कर देने वाली, मतलब देह भाव से पूर्ण रूप से मुक्त करने वाली। लज्जा होती किसे, देह भाव कोई तो होती है। कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, है ना। और अहंकार को चूर्ण कर हवा में उड़ा देने वाली, कोई इस दशा में घूम रहा है तो उसे देह भाव नहीं रहा तो अहंकार कहाँ बचेगा। अहम भी तो इसी का है, क्या पढ़ लिया, क्या लिख लिया, क्या नहीं रह गया। इन कोमल कठिन अनुभूतियों की कोई तो संज्ञा होती होगी जिसने इस कोमलांगी किशोरी को उन्मादिनी बना दिया।
हृदय का दावानल उसके निर्बल प्रयत्न से बुझने के स्थान पर और भभक उठा। क्या करे वह? अकस्मात धक धक जलते हुए हृदय प्रांगण में जैसे चंदन पंख की वर्षा हुई। संभवतः भाग्य के अधिदेव उसकी दशा पर सदय हुए। गहन कानन के अंतराल को भेद मृदु मंद आरोहो अवरोह युक्त सुहावना वंशी रव प्रकृति को नव जीवन प्रदान करता प्रसारित होने लगा। बुद्धि ने जाने किधर से आकर सहायिका का स्वांग सब भरते हुए धीरे से सूचना दी। जीवन शौधिका भी दक्षिण कर वंशी सुशोभित था। वह चमत्कृत सी दौड़ उठी। वंशी मुरली बजी और मुरली किस दिशा से आई, बुद्धि ने आकर उसे सूचना दी। ये ऐसा हो गया कि कोई इस विरह में हो और उसे कोई भगवान का नाम सुना दे, उसका इष्ट का नाम सुना दे, तो वो नाम मलहम के जैसे काम करेगा। कोई बहुत रो रहा हो, बहुत परेशान हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो आप उसके इष्ट का नाम रिपीट मोड पे बोलते रहो उसके बाजू में बैठकर, तो उसको मलहम का काम करेगा। ऐसे उसके लिए मलहम हो गया उस क्षण। वह चमत्कृत सी उठकर दौड़ पड़ी उस प्राण सजीवन स्वर की दिशा में। कितना दूर कैसे कहा जाए। वे सुकोमल पदतल जो हरित दुर्वा और नव किसलियों के स्पर्श से भी पीड़ा को अनुभव करते होंगे, कितनी बार कंटक विद्ध हुए, कितनी बार ठोकर खाकर गिरी, कितने शत पथ रोड़े दिए, उसे स्वयं स्मरण नहीं। अब ये गिरना पड़ना हमारे जीवन का है। कितनी बार पीड़ा अनुभव हुई, कितनी बार ठोकर खाकर गिरे, कितनी बार शत पथ रोड़े दिए। मतलब रास्ते में जीवन में रोड़े तो आएंगी ना, जीवन यूपी यात्रा चल रही है तो वो, और ये क्या यात्रा है? उस जगह से वहां तक पहुंचने की यात्रा है जहाँ श्याम सुंदर बैठ के मुरली बजा रहे हैं। उस जगह से वहां तक जाना है, तो यात्रा कंप्लीट करनी है ना। तो इन्होंने एक पग में करी, हमें पूरी जीवन यात्रा में यही तो कंप्लीशन करना है। तो कुछ स्मरण ही नहीं रहेगा। कितनी बार गिरे, कितनी बार उठे, कौन सी पीड़ा आई, कौन सी पीड़ा नहीं आई, किसने रोड़ा दिया, नहीं, क्योंकि लक्ष्य क्लियर है, लक्ष्य साफ है, वो बैठे हैं वहां पर, उनके पास जाना है। उसे स्वयं का स्मरण नहीं। उसकी वह झीनी ओढ़नी किस झाड़ी में फंसकर अपना कुछ भाग उसको ही समर्पित कराई, वह नहीं जानती। समर्पण, चुनरी का समर्पण किया मतलब सर्वस्व समर्पण हो गया। पता ही नहीं कहाँ क्या छूटा, सब छूटता जा रहा है। कहाँ तक जाने के लिए? जहां मुरली बज रही है वहां तक जाने के लिए। प्राणों की समस्त चेतना कणों में आसमाई और आशा का प्रबल प्रबलन उसे उड़ाए दौड़ाए लिए जा रहा है। एक सघन वृक्ष के समीप आकर चरण स्वतः ही ठहर गए। ध्वनि इसी वृक्ष के दूसरी ओर से आ रही थी, किंतु यह क्या? गंतव्य जब 2 ही पद दूर रह गया, पद बाहरी होकर मानो धरा से चिपक गए। एकदम पास आकर भी एक झीना पर्दा रह गया, उस पर्दे को नहीं हटाया जा रहा। जाने कहां दुबक कर बैठी बैरिन लज्जा और संकोच ने उसे बाहुपाश में जकड़ लिया। ओहो, लास्ट मोमेंट पे फिर आ गई ये क्या हुआ? प्राण व्याकुल होकर हाहाकार कर उठे और वह मूर्छित हो धरा पर जा गिरी। ऐसे अवसरों पर मूर्छा अचूक औषधि सिद्ध होती है, किंतु पीड़ा ही जिसका स्वत्व बनी हो, वहां अचेतावस्था कितने समय टिक पाएगी? बहुत ज्यादा दर्द हो तो आपको नींद नहीं आती, तो बेहोशी भी कहाँ ही असर कर पाएगी, फिर उठ जाओगे हा 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 करते हुए। तो जिसका स्वत्व, उसका अस्तित्व ही पीड़ा बन गई है, और ये पीड़ा प्रेम की पीड़ा है। बताया कि इस पीड़ा का आनंद बहुत दिव्य है। तो आंख खुली तो कुछ क्षण यह समझने में लगे कि क्या हुआ है। वंशी ध्वनि विरमित हो चुकी, अतः उसे केवल इतना स्मरण आया, कुछ था जिसके लिए वह व्याकुल हो दौड़ रही थी। क्या था? स्वयं से प्रश्न किया उसने। उत्तर में वे रस वर्षी पद दलय दीर्घ द्वर्ग नव पल्लव से करतल पदतल मधु मुस्कान और उसके अपने हृदय में सुलगता धीमा दाहा। उत्तर केवल एक ही, जो भी छवि श्याम सुंदर की, जो भी छवि इष्ट की आंखों में बस गई, वही एक उत्तर है। देखा नहीं, फिर भी लगता है देख लिया। गुरुजी को देखा नहीं, पर गुरुजी को देखा है ना। ठाकुर को देखा नहीं, पर उन्हें देखा है। माँ शारदा को देखा नहीं, उन्हें देखा है। इष्ट को देखा नहीं, पर उन्हें देखा है। क्या कोई ऐसा है जो यहाँ बैठ के कह दे हमने कृष्ण को नहीं देखा, नहीं अनुभव किया? कर तो लिया, और कैसे अनुभव करेंगे? इतनी सारी सखियों की आंखों से, उनके हृदय से कृष्ण को अनुभव कर रहे। देखना तो बात की बात है, अनुभव कर रहे हैं। क्या ही कृपा बरस रही है। धीरे धीरे स्मृति पटल पर चलचित्र से घूम गया
लज्जा के अंक पास से मुक्त हुई तो उठकर चल पड़ी। किधर? फिर ज्ञात नहीं। चार छह पद पढ़ने पर फिर ठिठक गई। दो सघन वृक्षों के बीच भूमि तल से उभरी शिला पर वह खड़ा था। हृदय धक रह गया। प्राणों ने पूछा, क्या सचमुच? बुद्धि ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ, वही प्राण प्लयंकर है। वही प्राण प्लयंकर है। क्या मेरा? उससे चकित हो प्रश्न किया और स्वयं ही उत्तर दिया, हाँ, मेरा मेरा मेरा, और मैं उनकी उनकी उनकी, भावो दशा भावो भव उनकी। दृष्टि उठाकर देखा, वही मंद समीर से झूमता मयूर पिच फहराता पीत पट, सिंह शावक सी कटी शोभा की सीमा, स्पृहा का लक्ष्य स्थल वक्ष, वृषभ स्कंद, कंबू कंठ, सुघड़ सुधार, पवाल अधर पल्लव। इन्होंने तो कितनी बार देखा होगा जो लिख रही हैं। आए है कितने दिव्य दर्शन। हृदय गति सीमा लागने लगी, देह शिथिल होने लगी। तभी दृष्टि उठी, दो धारी कटार से नेत्रों पर जा टिकी। आहा, वह अधिक भी क्या, इतना सुंदर मधुर में रसमय होता है। प्राणों में विप्लव मचाकर भगवान पद्म संभव के समस्त परिश्रम पर पानी फेरे और उनकी विपण विधि को ही जलाकर राख कर देने वाला हलाहल कालकूट भी कभी इतना मधुर, इतना प्राणोपम, इतना प्रिय होता है। हृदय उछलकर बाहर कूद कर आने को मानो हाथुर हो गया। इसका मतलब ये नेचुरल है, हृदय कूदता है ना बहुत, ये बहुत नेचुरल होता है। ये कैच कर लो, इट इज नेचुरल। प्राण पिघलकर अस्तित्व खोने लगे। मन, हाँ, यह जन्म का बैरी मन, सब बैरी नहीं कहेंगे, अभी कह के चुके, यहाँ कहाँ देह की दुर्व्यवस्था देखता है, यह कहाँ देह की दुर्व्यवस्था देखता है, यह तो बस ठेलना ही जानता है। किंतु दुरंत लज्जा इससे अधिक बलशाली सिद्ध हुई। उसने उठने को तत्पर पदों को बांध लिया। लज्जा बीच में फिर आ गई। मन भी मित्र बन गया था, उनकी तरफ भगाकर ले जा रहा था, लेकिन ये लज्जा इससे भी अधिक बलशालिनी हो गई, बीच में आकर गाड़ी फंस गई। बुद्धि ने तुरंत निर्णय दिया, यह तो विग्रह है, देख ध्यान से। हाँ, विग्रह ने उलझा दिया। आए भगवान, कितना छल किया। भगवान भूमि तिलक देवी प्रतीचि का निरंजन अर्चन स्वीकार करने उनके भवन द्वार उपस्थित थे। उनके बिंब विग्रह के ठीक पीछे प्रकाश वलय सा शोभित था। सांध्य मंद प्रकाश में विस्फारित नेत्रों से उसने देखा, हाँ, सचमुच यह तो नीलमणि निर्मित प्रतिमा ही है। हाय, ये क्या हो गया? जिन्होंने जिया उनका क्या ही हुआ होगा यार। प्रतिमा, कैसी तत्सम सजीव सी, निर्माता के कौशल पर वह निछावर हो गई। लज्जा अब तक प्रताड़ित हो कहीं दूर जा बैठी। वह दौड़कर उनके चरणों से लिपट गई। उसने भूलंठित सघन जान चुबित कृष्ण केश पाश, लगता था मानो कालिंदी की नील धाराएं उमड़कर विग्रह के चरण प्रक्षालन कर रही हैं। तुम कौन हो? कैसे पाऊं तुम्हें? हकलाकर बात कर रही हैं। पूरा चैप्टर ही लिखा हुआ भी ऐसे है कि हकलाकर ही लिखा हुआ है। यह तुमने क्या किया? उमड़ते रुदन की बाढ़ से वाष्प रुद्ध कंठ हृदय के उद्गारों को घुटे घुटे स्वर में अटक अटक कर वाणी प्रदान करने की चेष्टा कर रहा है। जैसे हम हिचकियां लेके बोलते हैं ना, जब सुबकियां आती हैं और बोला नहीं जाता, सुबकियों में शब्द पूरा नहीं होता, तो इसी सुबकियों में बोल रही है, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुम बिन मैं कैसे जीऊं अब? किसको अपना यह कलंकित मुख दिखाऊं? तुम्हें देखे बिना मरा ही नहीं जा रहा। मरना होगा, अन्यथा एक बार, केवल एक बार देख लूं जी भरकर तो मरना सहज हो जाएगा। जीवित रहना तो उससे भी अधिक दुष्कर है। वह बेहाल हो हिचकियों के मध्य कहती जा रही थी, तुम क्यों आ गए मेरे सुखी सरल जीवन में? मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? कहाँ पाऊं तुम्हें? क्या करूं मैं? कैसे पुकारूं तुम्हें? तुम्हें कृपा परवश कर दो हे परमेश्वर। स्वर कहाँ से लाऊं? तुम कैसे जानोगे
कि मैं किस विपत्ति में फंस गई हूँ, मैं क्या करूं। तुम्हारे लिए एक चितवन ने विपत्ति के कैसे कैसे भयंकर आवर्त फंसा दिए मुझे, आवर्त में फंसा दिया मुझे। तुम क्या जानो कि मेरे प्राणों की डोरी तुम्हारे चरणों में उलझकर रह गई। मैं क्या करूं हे नाथ, हे प्रिय मैं क्या करूं, हाँ प्रिय मैं क्या करूं। अकस्मात उसके रूंधे कंठ का स्वर कंठ ग्रह में ही घुट गया। विग्रह को सहलाते कंपित कर ठहर गए और पाठल पंखुड़ी से थरथराते अधर खुले के खुले रह गए। उसे लगा विग्रह सचेतन है, भावों के आवेग से अनुभव खो गया। किंतु धीरे धीरे जब आवेग घटा अथवा बाहर निकला तो बुद्धि की सूचना रंग लाई। विग्रह सचेतन है, इसके अंगों में प्रस्तर अथवा रत्न प्रतिमा की परुषता नहीं, और उसके अपने सिर पर किसी का स्नेह हस्त संचरित है। हृदय आनंद आश्चर्य और लज्जा से धड़कना भूल गया। क्या रे, क्या करे वह अब अपना ही यह लज्जारुण मुख लेकर कहाँ जाए, विवर में जा समाये। निस्पंद सी वह उन चरणों में पड़ी रही, उठकर भागने की भी क्षमता नहीं। और यहाँ जब बार बार हर सखी के चित्र में आता है कहाँ जाए, बार बार अब कहाँ जाए, तो बात ये नहीं है कि कहाँ जाए, बात ये जा ही नहीं पाओगे, कौन से संसार में लौटोगे। जाके देख लो, कर लो कोशिश, जाया जाए तो। इस रस को पीने के बाद संसार के सारे काम प्रोडक्टिविटी से होंगे, सब कुछ होगा, कुछ नहीं रुकेगा, लेकिन फिर भी उसमें लिप्त होके दिखाओ, आत्मा कलप तड़प जाएगी। ये जो लिखा है ना यही जीवन में आ जाएगा। वो नॉक नॉक करेंगे पीछे से, क्योंकि पीछे पीछे चल रहे हैं ना, ये तो फॉर श्योर है, पीछे पीछे चल रहे हैं, नॉक नॉक करेंगे, फिर जाके दिखाओ। तो इसलिए वो खुद ही कह रही है हम जाए कहाँ, अब चले भी गए तो हम किसी काम की नहीं रहे, क्योंकि संसार तो संसार वाली अपेक्षा करेगा, वो तो पूरी करने से रहे, हो ही ना पाए। मीरा कहती थी ना, गिरधर से फुर्सत मिले तो किसी को देखूं, फुर्सत ही नहीं मिलती है, इनके काम ही इतने सारे हैं, कभी इनको पानी चाहिए, कभी इनको खाना चाहिए, कभी इनको ये चाहिए, कभी इनको वो चाहिए। तो वही बात है, उठकर भागने की क्षमता देह में रही नहीं, और जब यहाँ तक आ जाते हैं तो दो सबल बाहुओं ने उसे उठाकर खड़ा कर दिया, पर कंपित देह बाहर पद संभाल नहीं पा रहे, अतः वही बाहु संबल दिए। बंद नेत्रों से प्रवाहित बाहरी धारा जैसे विरमित होना नहीं चाहती हो, एक बार पुनः जैसे देह धर्म सहित ठहर गया। ललाट पर अधर स्पर्श के साथ सुगंधित श्वास वायु का अनुभव हुआ और पलक पंखुड़ियां उघड़ गई। सम्मुख सौंदर्य पारावार लहरा गया। वे दृग कमल, क्या है उनमें? आनंद, अपनत्व, प्रेम। क्या है उनमें? आनंद, अपनत्व, प्रेम, और वह सब जिसे भाषा की अल्प क्षमता अभिव्यक्ति नहीं दे पाती। क्या है परमात्मा में? जो सुन रहे हो और समझ ना पा रहे हो वो यही प्रश्न करेंगे, क्या मिलता होगा, ऐसा क्या है जो पागलों के जैसे खो जाते हैं? आनंद, अनंत, इतना जितना डूब जाओ उतना कम। अपनत्व, जो कहीं से नहीं मिल सकता, कहीं से नहीं मिल सकता, किसी हाल में नहीं मिल सकता। जितना प्यार हमारे गुरु, हमारे इष्ट, हमारे भगवान हमसे कर सकते उतना जीवन में कोई नहीं कर सकता। प्रेम, देह भाव से मुक्त प्रेम, अपेक्षा से मुक्त प्रेम, किसी इच्छा से मुक्त प्रेम, एक दिव्य प्रेम रस, और वह सब जिसे भाषा की अल्प क्षमता अभिव्यक्ति नहीं दे सकती, क्योंकि गूंगे का गुड़ है, जो खाएगा वही जानेगा। तो जो खा रहे हैं वो 40 दिन राधा राधा करके देख लो, 1 घंटा, क्या पता कुछ मिल ही जाए। उस अनंत स्नेह सागर की थाह ने पाकर उसके अवश नेत्र पुनः मुंद गए, तो सुदृढ़ भुजाओं के आवेठन ने उसे वक्ष पर दबा लिया। मुख उनकी ग्रीवा से जा लगा। ओह, ये देह गन। और ये चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। इस चैप्टर का जो मेन था, इसमें जो समझाना चाह रहे थे वो सभी सखियों की दशा बनाना चाह रहे थे कि अनुभूति है, इसका नाम नहीं है, अनाम अनुभूति। और ये शायद इसलिए भी लिख दिया कि इफ यू आर ऑन दिस फेज, तो इसका 1, 2, 3, 5%, 10% जो भी भगवान की प्लानिंग है हमारे लिए, कुछ ना कुछ तो होके निकलेगा। तो वी कैन से देयर आर मोर मैड पीपल, पागल बहुत सारे हैं इस दुनिया में, हम सहजता से बात कह सकते हैं, राइट। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगला चैप्टर लेंगे। पर सबको बहुत बहुत सारा प्रेम गुरुदेव माता जी का, परमात्मा का हर क्षण, और इन सखियों को बहुत बहुत सारा आभार।
और जगत गुरु श्री कृष्ण को बहुत सारा आभार कि ऐसी भी किताबें अवेलेबल है, उन्होंने किसी के अंदर से बैठ के तो लिखा है। परम पूज्य गुरुदेव माता जी को बहुत आभार कि हमारे जैसे ढीठ के जीवन में भी ये सब ले आए। हमने तो कभी सपने नहीं सोचा था कि हम कभी राधा राधा और कृष्ण कृष्ण सोच सकते हैं। नहीं, हम तो बस गायत्री साधक है, हम तो गुरु जी के गायत्री साधक है। उन्होंने कहा कौन से साधक हो तुम्हें मैं बताता हूँ, तुम कुछ भी नहीं हो। और ये कहकर यात्रा को कहाँ से कहाँ ले आए। तो सभी को ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।